मेरा प्रयास आपको बदलने का बिल्कुल नहीं है कि आपको मैं बदलने के लिए निकली हूं। मैं हाँ क्यों निकली हूं बस ये आपको बता देते। जो लोगों को का भाव लगता है कि लोग जीते ही कुछ अधूरे से हैं, पूरे पूरे जिया करो, दूसरों की पीड़ा में अपना दर्द ढूंढा करो। और हम क्या दे सकते? जो अपने प्राण देकर चला जाता है, क्या उसके लिए कभी हमारी आंखें नम नहीं हो सकती? हम तो अपनी ही पीड़ाओं से रोते रहते हैं। परिवार, घर, बच्चे सब तो रह जाते हैं और वो चला जाता है। आपको लगेगा कि आप क्या पूरी दुनिया बदल सकते हो? मैं कई बार कहती हूँ तो लोग मुझसे ये पूछते हैं और मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, मैं दुनिया बदलने का प्रयास नहीं करती। वो कहते हैं फिर क्यों आप राष्ट्र की बात करती हैं और क्यों आप ये सब कहती हैं? तो मैं उनको बताती हूँ कि एक जंगल में भयंकर आग लग रही थी। आप भी सभी ध्यान से सुनना। उस आग को कोई बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा था, सभी तमाशा देख रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया जो उस जंगल में रहती थी, इसमें मेरा भी घर है ये सोच करके मैं ये देख नहीं सकती और मेरा जितना प्रयास है मैं वो प्रयास करूंगी। वो उड़ करके तालाब के किनारे गई, चोंच में एक बूंद पानी लिया और जंगल की आग में छोड़ने आ गई। फिर से गई, फिर से एक बूंद पानी, फिर छोड़ दिया। बार बार वो प्रयास करती रही। एक चिड़िया और सारे जंगल के जीव तमाशा देख रहे थे। एक चिड़िया बार बार प्रयास करती रही और पानी छोड़ती रही। लोग, वो सभी जंगल के जीव हंसने लगे। अरे चिड़िया, इतनी बड़ी आग है, तुम समझती हो कि तुम अकेली अपनी इस चोंच भर बूंद पानी से आग बुझा दोगी? उस चिड़िया ने बड़ी सुंदर बात कही कि मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही हूं, मैं तो तुम सोए हुओं को जगाने का प्रयास कर रही हूं। मैं ये जानती हूं कि मेरे अकेले के प्रयासों से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये भी जानती हूं कि जिस दिन तुम सभी जाग गए उस दिन कहीं पर भी कोई बुराई रहने वाली नहीं है। और एक सुंदर बात उस चिड़िया ने कही थी, मैं इसलिए भी प्रयास कर रही हूं कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। अभी आप अपना नाम कहां लिखाना चाहते हो? आप किस श्रेणी में आना चाहते हो ये आपको तय करना है। जो नारा लगाते हैं देश विरोधी, वो लेके रहेंगे आजादी, या फिर उनके साथ जो नारा लगाते हैं, जो भारत माता की जय कहते हुए और वंदे मातरम कहते हुए अपने आप तक को कुर्बान कर देते हैं, किसके साथ हो आप? ये तय करने के लिए और आप सोते हुओं को जगाने के लिए ये मेरा बार बार प्रयास रहता है। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ, यदि कोई भाव हमारे मन में उठे हैं तो हम सब को मिलकर वो पूरे करने चाहिए। इस ग्वालियर की धरती से मैं ये कहूंगी कि मैं कई दिन से बार बार आपको सूचना दी जा रही है कि कोई एक ऐसा संस्थान, मातृशक्ति सेवा संस्थान है, जहां कुछ संस्कारों को, संस्कृति को बढ़ाने का, कुछ चेतना को बढ़ाने का, कुछ शिक्षा को बढ़ाने का, धर्म को जागृत करने का, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रखने का एक वीणा यदि किसी ने उठाया है तो सहयोग कीजिए जिस तरीके से हो सके, तन मन धन से। लेकिन मुझे लगता है कि ग्वालियर वालों में से कुछ ही 10-5 लोग हैं जो अभी तक शायद जागे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप किस तरह से मदद करें। एक व्यक्ति ने आकर इस 7वें दिन तक मुझे ये नहीं पूछा कि दीदी आपका क्या संकल्प है, आप चलने का प्रयास कर रही हैं, हम आपके भाई हैं, आप चलिए, हम आपके साथ हैं। इतना कहने मात्र से बहनों की हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। आपको पता है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, तब मुझे ये भारत माता का कथा कहने की जरूरत पड़ती है, लोगों को, सोते हुओं को जगाने की, क्योंकि केवल हम कहने के लिए जागे हैं। किसी का मन में अच्छा संकल्प जागा है, मन में अच्छे संकल्प धारण कीजिए। और यदि इतनी स्वयं में सामर्थ्य नहीं है तो कोई अगर संकल्प धारण करके जिसने अपनी मजबूती से कदम बढ़ाए हैं उसके साथ कदम से कदम मिलकर चलना सीख जाइए।
ये भक्ति है। केवल यही भक्ति नहीं है कि हम भजन गाकर कथा सुनकर घर चले जाएं। भक्ति है हर एक कार्य में हम आंखें खोल करके जिएं और हर एक अच्छे कार्य में, धर्म के कार्य में सहयोग भी करें। ये भी भक्ति है। और इकट्ठे होकर, संगठित होकर, एक व्यक्ति, मैंने उस दिन भी कहा था, चलते चलते थक सकता है, लेकिन सभी मिलकर चलेंगे तो रास्ता आसान हो जाता है, रास्ता सरल हो जाता है। तो मिल करके हम चल सकें। मैं स्वयं निवेदन करूंगी कि आप सबको सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, विचारों से भी। मातृशक्ति मंत्र पूछने कई बार आ जाती हैं, लेकिन ये पूछने जिस दिन आएंगी कि बेटियों को कैसे सुरक्षित करें, बेटी कैसे मजबूत बने, आप क्या प्रकल्प चलाती हो, हम कैसे आगे बढ़ सकते, हम कैसे सशक्त बन सकते, हम कैसे माँ भवानी की कथा को सुनकर माँ भवानी की उस शक्ति को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, ये विचार जब मुझसे पूछने आएंगी तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि देश जाग रहा है, हम जग रहे हैं, हम सोए नहीं हैं। और जब जब देश जागता है, आपको पता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ नया निर्माण होता है, कुछ बदलाव होता है। भारत विश्व गुरु था तो आज भी हम उसी प्रक्रिया में लगे, एक एक कदम ही सही, इस आत्मविश्वास के साथ बढ़े कि पुनः भारत को एक दिन विश्व गुरु की पदवी पर ले जाकर हम आगे बढ़ाएंगे। हम पुनः, मैंने कहा ना कि माँ अपने लाडलों से सुशोभित होती है, और ये भारत माँ के लाडले आप सब, हम सब है। और हम जितने श्रेष्ठ होंगे उतनी ही भारत माता ऊंची, उसका माथा ऊंचा होता जाएगा, उसका जो आंचल है वो लहराता जाएगा, माँ प्रसन्न नजर आएगी। और आज जीड़ माता में तो मुझे भारत माता दिखाई दे रही। इसलिए ये मत सोचना कि जीड़ माता अलग है, भारत माता अलग है, ये माता या वो माता अलग है। इस सृष्टि के कण कण में जितनी भी शक्ति व्याप्त है वो सब एक ही शक्ति है। आप जिसको दिल से पूजो वो शक्ति काम करने लग जाती है। आज मैंने जब देखा तो मुझे तो जीड़ भवानी भी भारत माता नजर आई है। और सच में आज वही रूप आ रहा है, वैसा ही आ रहा है, और वही भारत माता बनकर जीण माता आशीर्वाद दे रही है और हम सब पर कृपा कर रही है। कहा था एक समय में, एक समय ये कहा था, सभी ने मिलकर के, और देश बदल गया था, सब कुछ बदल गया था। आओ हम सब मिलकर के अपने भीतर के सृष्टि को बदलें, और मिलकर मेरे साथ ये भाव कहना, भारत माता की जय। और कभी भी भारत माता की जय ऐसे नहीं बोलेंगे, मुट्ठी बांध करके ही बोलेंगे, भारत माता